यहाँ पर हमारे तीसरे सप्ताह के छठे दिन कक्षा 2 की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। इसमें हम प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और मौखिक कहानी सुनाएंगे। इसके लिए हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से सियार और ऊंट की कहानी बच्चों को सुनाएंगे। आप अपनी पाठ्यपुस्तक की भी कोई कहानी सुना सकते हो या कोई भी स्थानीय कहानी आप बच्चों को सुना सकते हैं। बच्चों को सबसे पहले सहज करने के लिए कोई भी कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे और फिर बच्चों को गोल घेरे में बिठाकर सियार और ऊंट की कहानी अपने शब्दों में बच्चों को सुनाएंगे। कहानी सुनाते हुए आप बच्चों से कुछ बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे, फिर कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे ताकि बच्चे अपनी कल्पना, अनुभव और अनुमान के तर्क पर उनका उत्तर दे सके। खुले छोर के प्रश्न बच्चों को चिंतन कौशल को विकसित करने के लिए पूछे जाते हैं। वो बच्चा जो भी आंसर दे रहा है आपको उसको स्वीकार करना है। लेखन कार्य में इस कहानी के आधार पर कोई भी चित्र बनाने को कहें और बच्चों से कहें कि इस चित्र पर वो अपने साथी को दिखाते हुए बातचीत करें। अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा और तीसरा कालांश होगा यानी कि 80 मिनट का, उसमें हम साप्ताहिक आकलन करेंगे। यानी कि इस सप्ताह के 5 दिन जो भी हमने कार्य किया उसका आकलन हम इस तरह से करेंगे और फिर हम जो बच्चे हमारे सीख नहीं पा रहे हैं उन पर रेमेडियल कार्य करेंगे। आप सभी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 13 से 17 तक पढ़ने को कहेंगे। यानी कि हमने जो 13 से 17 तक का कार्य कराया है और इस बीच फिर हम जो हमारा आगे कार्यपत्रक आएगा मैंने सीख लिया, उस आकलन पत्रक में जो कार्य दिया गया है उसके निर्देश देंगे कि बच्चे इस कार्य को करेंगे। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको थोड़ी सा प्रोत्साहन देंगे, सहायता देंगे। बच्चों द्वारा सही तरह से पहचाने गए वर्णों, शब्दों पर एक छोटा सा निशान लगा दें और उपयुक्त जगह से में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिख दें। यानी कि जो बच्चों ने कार्य किया है उस पर उसके अंक लिखने हैं। आप डिसाइड करेंगे कि ये हमारा प्रश्न इतने अंक का है तो उसी आधार पर आप बच्चों को अंक देंगे। यदि कोई बच्चा हमारा वर्ण, अक्षर ये सब नहीं लिख पा रहा है तो उसे हम आकलन प्रपत्र में 0 नहीं देंगे, सिर्फ डैश का निशान लगाएंगे। इसी तरह से आकलन पत्रक पर कार्य करने के पश्चात आप उन्हें अपने स्थान पर जाकर बैठने को कहें और देखकर या सुनकर लिखो वाली गतिविधि को कहें। सुनकर लिखो वाली गतिविधि आप सभी बच्चों के द्वारा आकलन पत्रक पर कार्य पूरा कर लेने के बाद एक साथ करवाएंगे। जो भी बच्चे को आप बोल रहे हो तो वो लिख पा रहा है, ये गतिविधि आपको करानी है। अब आकलन के परिणाम के अनुसार जिन बच्चों के अंक 50% से कम है, यानी कि हमारा 20 नंबर का हमारा वो आकलन प्रपत्र हमने निर्धारित किया है और बच्चे ने हमारे ने 8 नंबर प्राप्त किए हैं, तो आप उसे अलग समूह में बैठा लें और उसके साथ मिलकर आवश्यकता अनुसार पुनरावृत्ति करें। यानी कि जो भी आपने कराया है तो जहाँ जिस स्तर पर वो है उसके अनुसार आप पुनरावृत्ति करेंगे, उसको दोहराएंगे। और शेष बच्चे जिनका आकलन प्रपत्र में ज़्यादा मार्क्स हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा उन्होंने कर लिया है, तो उनको आप गृह कार्य देंगे। और जो भी आकलन पत्रक के खाली स्थान पर कुछ लिखने बनाने के लिए कहा गया है, कक्षा में उपलब्ध किताबें पढ़ने को दें। कालांश के अंत में 5 से 10 मिनट इन बच्चों से बात करें कि उन्होंने क्या पढ़ा या क्या बनाया है। आकलन के परिणामों के अनुसार वर्ण, अक्षर, शब्द की पहचान ठीक से नहीं कर पा रहे बच्चों पर हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हमारा आकलन प्रपत्र है, जैसे कि मैंने सीख लिया। इसमें हमारा क और र वर्ण है। अब यहाँ पर हमें क वर्ण इसमें से ढूंढना है, यानी कि गोला बनाना है। तो यहाँ पर हमें 5 संख्या दी हुई है और यहाँ पर 5 क बने हुए हैं। अगर वो पाँचों पर गोला बना देता तो आपको यहाँ 5 नंबर देने हैं। और यहाँ र वर्ण पर गोला बना देता है तो अगर वो 5 र पर बना देता तो यहाँ भी आपको उसे 5 नंबर देने। यानी कि वो हो सकता है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो 50% से कम भाग कर पा रहा है, तो इस तरह से हम उसे समूह 1 और समूह 2 में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख कर लिखें या फिर अभ्यास कार्य, यहाँ भी जो भी शिक्षक आकलन के आधार पर बच्चों को 2 समूह में बांटकर अभ्यास कार्य करवाएंगे।
यानी कि जो बच्चे हमारे उस प्रपत्र को कर पा रहे हैं तो उससे ये हमारा अभ्यास कार्य हम बच्चों को करवाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा गृह कार्य है। ये बच्चों को समझाएंगे कि हमें गृह कार्य किस तरह से करना है। अब यहाँ पर हम जो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरेंगे तो उसमें हर बच्चे का ट्रैकर भरना है। तो आपको जो बच्चा जितने अंक जिस बच्चे ने प्राप्त किए हैं तो वहाँ पर वो अंक भरने हैं। यानी कि अगर किसी ने 10 अंक प्राप्त किए, 5-5 का है, 10 प्राप्त किए तो 10 भरने हैं, 8 प्राप्त किए तो 8 अंक प्राप्त किए। ये डिकोडिंग के अंक होंगे हमारे। ये प्रपत्र हमारा डिकोडिंग से संबंधित है। ये वाला जो प्रपत्र हमने बच्चों को दिया है ये डिकोडिंग से संबंधित है। तो यहाँ हमारे साप्ताहिक आकलन प्रपत्र में डिकोडिंग और मौखिक भाषा 2 चिन्ह दिए हुए हैं। तो डिकोडिंग में हम अंक भरेंगे और मौखिक भाषा में हम अगर वो सब कुछ समझ रहा है, जवाब दे रहा है तो वहाँ पर हम टिक लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी कक्षा 2 की छठे दिन की शिक्षण योजना होगी। उस दिन हमें क्या क्या करना है। कार्यपत्रक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।